नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फ्लोरिकल्चर के पॉइंट बताने वाले हैं। सर फ्लोरिकल्चर के पॉइंट और इसमें मेन पॉइंट किसकी चर्चा करेंगे? मेन रोज के बारे में करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को एक दिवस इंडिया में बड़ा फेमस माना जाता है और वो कौन सा है? वो है रोज डे। हालांकि इसका ताल्लुक थोड़ा सा कम है हमसे, लेकिन आपसे भी कम ही होगा आई होप, जहां तक मेरी उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हो। लेकिन हाँ, इसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है रोज, है ना, और रोज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो आज वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं और साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर होता क्या है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आज आपको बता देते हैं, ताकि इस इंपॉर्टेंट डे पर जिन लोगों ने अपना समय खराब किया है उनको कुछ चीजें जानकारी के रूप में प्राप्त हो जाए, और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे हैं ही, उनको जानकारी और अच्छी भी लगने वाली है। ठीक है, तो ये स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज आपको फ्लोरिकल्चर बेसिक से बताएंगे फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बताते हैं रोज के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पूरी वैरायटीज को आपके दिमाग में स्पष्ट तरीके से हम बैठा देंगे। ठीक, तो वीडियो को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से देखिएगा। बाकी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कराने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कोई भी सूचना आपको पूछनी है वहां पर कॉल लगा के आप पूछ सकते हो। और ऑनलाइन कोर्स में आकाश 5 कूपन कोड अप्लाई करके 5% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। चलिए सर, आपने कहा फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? फ्लोरिकल्चर जो है ये सर 2 वर्ड से डिराइव होकर बना है। कौन कौन से? एक फ्लोरस, एक कल्चर। अब लास्ट में कल्चर लगा है तो किस लैंग्वेज के वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है। अब ट्रिक भी बताएंगे बढ़िया वाली, टेंशन ना लो। तो किस लैंग्वेज के वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है। ठीक बात है। और इस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। लेकिन सर फ्लावर्स की स्टडी 2 तरीके से की जाती है। वो 2 तरीके कौन कौन से होते हैं? या तो फ्लावर्स की स्टडी बहुत कमर्शियल लेवल पे करेंगे, बहुत ज्यादा कमर्शियल लेवल पर बहुत ज्यादा फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, परफ्यूम बनाने के लिए यूज कर रहे हो, इकोनॉमिक पर्पज से यूज कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपके पास पैसा अच्छा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। क्या बोल देंगे बेटा? कमर्शियल फ्लोरिकल्चर बोल देंगे। और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। अब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर क्या होता है? अब मान लो कि भैया पीछे किसी के गजरा लगाना है। हाँ, वेनी सुने हो? वेनी, ठीक, साउथ में बहुत चलता है, गजरा लगा दिया। ठीक है, गजरा ही होता है मतलब। या मान लो घर सजाना है, गाड़ी सजानी है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, या कोई बाग वगैरह लगाया हुआ है, ठीक, किचन गार्डन में कुछ चीजें अच्छी फ्लावर्स यूज किए हैं, एक ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज किए हैं। ठीक है, या स्टेज सजानी है, शादी की स्टेज नहीं होती, तो मतलब ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जिस टाइप के फ्लावर्स का यूज किया जाता है, तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? हम लोग ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस है कि सर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ठीक है, अच्छा सर कौन कौन से फ्लावर आ जाते हैं? कार्नेशन है, एस्टर है, मैरीगोल्ड है, रोज है, जैस्मीन है, ये सभी आपके कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में आते हैं। इसके अलावा जरवेरा है, ग्लेरेडिया है, हॉलीकॉक है, हिबिस्कस है, बेल्सम है, ठीक है, पोनिस्टा है, जीनिया है, डहलिया है, ये सभी आपके ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में जाते हैं। ठीक, ये तो एक बेसिक बात हो गई फ्लोरिकल्चर के बारे में। लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि आज आप रोज के बारे में बताने वाले हैं, ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। रोज जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाब बोलते हैं। ठीक, और गुलाब सर किसको दिया जाता है? गुलाब सर रानी को दिया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्वीन ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? रोज बोलते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं? गुलाब को बोलते हैं। अब कहीं कहीं किंग भी लिखा रहता है, इसी को लोग किंग मान लेते हैं, लेकिन ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से क्वीन ऑफ फ्लावर क्या है? रोज है, और किंग ऑफ फ्लावर क्या है? डहलिया है। ठीक बात है, किंग की बात नहीं, सिर्फ रोज की बात करने वाले हैं। अच्छा, अब सीधी सी बात है, जो क्वीन है यानी रानी है, ठीक है, वो क्वीन क्यों है? क्योंकि उसके पास सुगंध अच्छी आ रही है गुलाब के केस में। ठीक है, कि महक महक आ रहे हैं तो कहां पास जाते हो आप? तो इसे और क्या बोलते हैं? इसे परफ्यूम ऑफ गॉड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परफ्यूम ऑफ गॉड बोल देते हैं। और सर इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो कितने पाए जाते हैं? 14 पाए जाते हैं, यानी कि 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और सर इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? ओरिजिन प्लेस कहां होता है? बस देखो, मेरी क्लास में बस इंटरेक्शन बना रखो आपस में, ठीक, बोलते रहो मेरे साथ। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? तो सर ये रोज डे कहां मनाया जा रहा है? इंडिया में मनाया जा रहा है। वैसे तो वर्ल्ड में मनाया जा रहा होगा, ठीक है, हम अभी इंडिया की बात करते हैं। तो सर ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? इंडिया होता है। ठीक, कहीं कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा पूरा लिखा रहता है। ठीक बात है। सर इसका और क्या नाम है? सर जैसा कि आपने भी बताया कि इसे सिंबल ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ ब्यूटी बोलते हैं।
और टू कन्वे मैसेज ऑफ लव, अपने प्यार को अगर आपको जाहिर करना है तो डिफरेंट टाइप के रोज आते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। येलो रोज फ्रेंडशिप के लिए है, रेड रोज लव के लिए है, ब्लैक रोज और किसी के लिए, ऐसे बहुत सिंबल आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वे मैसेज ऑफ लव इसके बारे में होता है। अब सर इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब वो वैरायटी से क्वेश्चन बनते तो हैं लेकिन हम सर भूल जाते हैं, क्योंकि पिंक रोज की वैरायटी कौन है, ठीक, एग्जीबिशन वैरायटी कौन है, कट फ्लावर वैरायटी कौन है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो अब मेरी बात सुनना, ठीक, आज के डे पर, आज के दिन ये कहानी सुनाना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज से 7 दिन तक, ठीक, अगर एक कहानी दिमाग में रही तो आप एक अच्छे बच्चे बन के बाहर निकलेंगे। तो पहले तो आप फॉलो एक बात बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा पिंक रोज, कौन कौन सी वैरायटी पिंक रोज की होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक लड़की का चलो नाम ले देते हैं, क्या नाम है, सोनिया नाम है, तो किसी का नाम हो गलत मत देना, सर सिर्फ याद करवाते हैं, सोनिया नाम है। ठीक है, अब सोनिया को क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज मिला भाई, किसी चीज में परफॉर्मेंस दी, क्या मिल गया उसको, फर्स्ट प्राइज मिल गया। ठीक, अब जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा सोनिया को, तो उसके चेहरे पर हैप्पीनेस आएगी, सिंपल सी बात है सर, हैप्पीनेस तो आएगी। तो 3 वैरायटियों के नाम मैंने बोल दिए, हैप्पीनेस, पूसा सोनिया और फर्स्ट प्राइज। अब ये सोनिया कौन है, लड़की है, और लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है, पिंक होता है। हाँ मतलब ब्लैक भी होता है, ठीक है, गलत मत समझना, जनरली पिंक होता है, ठीक, पहले होता था, अब तो जनरेशन चेंज हो गई। तो क्या बोला हमने, पिंक बोला, यानी पिंक रोज की वैरायटी कौन कौन सी है, पूसा सोनिया, फर्स्ट प्राइज और हैप्पीनेस। बस 3 वैरायटी रोज की हो गई और पिंक वाली हो गई, बात खत्म। सर आप हमें बता दीजिए कि एग्जीबिशन वैरायटी कौन कौन सी होती है, जो एग्जीबिशन के लिए यूज होती है। तो उनमें भी आती है कई वैरायटीज, जैसे कि क्रिम्सन डॉयर, नया नाम है, और सोचो, एफिल टावर, ठीक है, गार्डन पार्टी, मिस चीफ, पूसा सोनिया, ठीक है, फर्स्ट प्राइज जो भी बोला था हमने, इसके अलावा सो गर्ल, ठीक, रक्तगंधा, राजकुमार, ये सभी कैसी हैं, ये सभी एग्जीबिशन वाली वैरायटी है। कैसे याद रखोगे, बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है, आपको सिर्फ ये रखना है कि सर कोई ऐसी चीज जो शो ऑफ का सेंस दे रही हो। भाई एफिल टावर देखने जाते हो, एग्जीबिशन के लिए सब उसे देखने जाते हैं, सिंपल सी बात है। कोई पार्टी का जो मिसचीफ होता है, पार्टी का कोई जो मेन आदमी होता है, उसको सब लोग देखते हैं, यार ये पार्टी का मिसचीफ है, यार ये पार्टी का मिसचीफ है, चलो मिसचीफ हो गया। कोई पार्टी अगर गार्डन में हो रही होती है तो सर उसे सब लोग देखते हैं, होट अपनी छत पे खड़े हुए देख रहे हो, देखो आंटी जी कितना अच्छा नाच रही है, वो अंकल जी कितना अच्छा नाच रहे हैं, देखते हैं ना। वही पार्टी घर के अंदर नहीं देख पाओगे, तो गार्डन में जो पार्टी होती है सब देखते हैं, एग्जीबिशन हो गया सर, तो गार्डन पार्टी हो गई, मिसचीफ हो गई। और वही पूसा सोनिया जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था, वो क्या थी, सो गर्ल थी। भाई जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो सबको दिखाएगी, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट प्राइज, पूसा सोनिया, शो गर्ल, ठीक है, गार्डन पार्टी, एफिल टावर, मिसचीफ, सभी कैसी वैरायटियां हैं, एग्जीबिशन वाली वैरायटियां हैं। क्लियर बात, क्लियर बात, एक बार रिवीजन करना हो जाएगा, रिवीजन करना 100% हो जाएगा। अच्छा इसको लिख लेना, कहीं पे लिख लेना। अच्छा सर चलो ठीक है, बात मान ली, रक्तगंधा मान लो, ठीक है, जहां रक्त वक्त गिर जाता है सब लोग देखने जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, खून लग गया क्या, हाँ तो रक्तगंधा भी हो गई। अब सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सी कट फ्लावर की वैरायटी है, एक कट रोज की वैरायटी है। तो सर कट फ्लावर वाली याद, वो भी याद करवा दो, तो आपको कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब वो जो पूसा सोनिया थी, जानते हो उसको, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक, बढ़िया मॉडलिंग की थी, बढ़िया फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब उसी को मौका मिला फिल्म में काम करने का, और किसके साथ, अर्जुन कपूर के साथ। अर्जुन कपूर के साथ आराम से मूवी में काम करने का मौका मिला, किसको, सोनिया को। बढ़िया मूवी चल रही थी, मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम था रक्तगंधा। पहले मूवी ऐसे बनती थी, जीने नहीं दूंगा, हिंदुस्तान की कसम, क्रांति, हाँ ऐसा ही नाम रख दिया रक्तगंधा। और उस रक्तगंधा मूवी के जो सुपरस्टार थे उनका नाम क्या था, अर्जुन जी थे, और हीरोइन कौन थी, या जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी, सोनिया जी थी। आराम से शूटिंग चलने लगी, कोई समस्या वाली बात नहीं, है ना। अब हुआ क्या, सोनिया ने सोचा कि यार ये अर्जुन कपूर बढ़िया आदमी है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक, अगर और मर्सिडीज में आता है, पैसा वाला भी है, अगर इसके नाम का सिंदूर हम लगा लें, ठीक, तो पूरी लाइफ एकदम हैप्पीनेस में बीतेगी। बस यही गलती कर दी सोनिया ने। क्या कर दिया, सोनिया ने सोचा कि अगर अर्जुन जो था उसके नाम का सिंदूर अगर हम लगा लें, ठीक, जो कि मर्सिडीज में आता है, बढ़िया सुपरस्टार है,
तो मेरी लाइफ पूरी हैप्पीनेस में बीतेगी। यही दिक्कत हो गई। अब दिक्कत हो गई तो समस्या हो गई सर। तो सर मेरी बात सुनना, बाद में क्या हो गया सर, कट गया। कट गया मतलब कट फ्लावर, बस पॉजिटिव वे में कट गया मतलब कट फ्लावर। तो कट फ्लावर की वैरायटी कौन कौन सी है? सुपरस्टार बिल्कुल सही, अर्जुन बिल्कुल सही, पूसा सोनिया, 3 हो गई। अच्छा, उसके आगे क्या होता है? रक्तगंधा, ये भी कट फ्लावर की है। इसके अलावा बोला मर्सिडीज में आता था सर, मर्सिडीज भी कैसी है? कट फ्लावर की वैरायटी है। हैप्पीनेस, लाइफ हैप्पीनेस से बीतेगी, कट फ्लावर की वैरायटी। सिंदूर, सिंदूर लगा ले, कट फ्लावर की वैरायटी। यानी कट फ्लावर की वैरायटी कौन कौन सी है? सिंदूर है, पूसा सोनिया है, सुपरस्टार है, मर्सिडीज है, अर्जुन है और रक्तगंधा है। ये सभी कैसी हैं? इसी से सभी कट फ्लावर की वैरायटी है। ठीक, इतनी सी बातें क्लियर। थोड़ा इसको बार बार सुनना, 2 बार सुनना, सिर्फ बार बार भी नहीं, 2 बार सुनना और रोज के बारे में ये पॉइंट याद रखना। अब ये लास्ट पॉइंट बोला है कट फ्लावर वाला, इसको तो याद ही रखना। ठीक, क्योंकि आज के दिवस में अगर आपने इन बातों को ध्यान नहीं रखा तो कहीं आपकी लाइफ में अप्लाई ना हो जाए। और एक पॉजिटिव वे में इस क्लास को पॉजिटिव लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने बातों बातों में चीजें याद कर ली, ठीक है, चीजें कहानी के रूप में आपके दिमाग में बैठ गई, एक बार आपने सुन लिया और आराम से अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा फील किया करो, जब पढ़ा करो थोड़ा फील किया करो। ठीक है, बाकी आपको कोई भी समस्या होती है तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टेलीग्राम लिंक है जिस पर डेली क्विज होती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आराम से अच्छे तरीके से। और कोई भी समस्या होती है, किसी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। अच्छे से रहेगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इंस्टाग्राम में भी आकाश बापली सर्च करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।